दोस्तों नमस्कार। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे 5 स्त्रियां हैं जिसे विवाह करने वाले पुरुष धरती पर ही स्वर्ग भोगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिन स्त्रियों में 5 तरह के विशेष गुण होते हैं उनसे विवाह करने वाला पुरुष ना तो सिर्फ जीवन में खुश रहता है बल्कि धरती पर ही स्वर्ग भी भोगता है। दोस्तों सुंदरता या पैसे होना अस्थायी है, लेकिन इंसान का मूल स्वभाव उसके साथ ही चलना है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कौन सी वह 5 स्त्री है जिसे विवाह करने वाला पुरुष धरती पर ही स्वर्ग भोगते हैं। आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा चैनल टोटल स्टोरी में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहती है। इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी आपके साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। तो जिस स्त्री के बुरे वक्त में अपने साथी छोड़ने का गुण होता है उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। नंबर 2, आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे कभी भी कोई गलती ना की हो। कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व अच्छा बनाना चाहती है। नंबर 3, प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियां बताने के साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। दोस्तों वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने का समान होता है। तो दोस्तों जिस स्त्री को धन की लालच नहीं होती है वह भी विवाह के लिए अति उत्तम होता है। वह पैसों से ज्यादा प्यार और रिश्तों को अहमियत देती है। तो दोस्तों पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है, कभी भी किसी को धोखा नहीं देती है, सबसे इज्जत से पेश आती है, पूरी तरह ईमानदार रहती है। और नंबर 4, आपकी सुंदरता से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर ना होता हो। हर व्यक्ति को एक दिन बड़ा ही। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती है, तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग में सम्मान बन जाता है। क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस स्त्री के अनेक क्रोध को काबू करने का गुण होता है वह विवाह के लिए श्रेष्ठ होती है। क्रोध कई समस्याओं की जड़ होता है। इसमें इंसान होश खो बैठता है, जोश में आकर गलत निर्णय लेता है, इससे घर बर्बाद हो जाना ही जाता है। वही क्रोध पर काबू रखने वाली और समझदार और मीठी बोलने वाली स्त्री घर ब्याह लानी चाहिए, इससे घर स्वर्ग बन जाता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषों को ऐसी स्त्री को ही पत्नी बनाना चाहिए जो धर्म और कर्म में यकीन रखती हो। धर्म हमें जीवन में अच्छा बनने का प्रेरित करता है, वही कर्म से इंसान की असली पहचान होती है
वह जैसा कर्म करता है दोस्तों वैसा उसे फल मिलता है। इसलिए यदि कोई स्त्री इन दोनों चीजों में यकीन नहीं रखती है तो वह गलत राह पर चल सकती है, फिर आपके घर की बर्बादी हो सकती है। बच्चे को भी धर्म और कर्म की शिक्षा नहीं मिलती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी टोटल हिस्ट्री चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों अपने माँ से अगर आप प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।